दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इतिहास बदल दिया। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने कैसे चीन की 290 सैटेलाइटों को निशाना बनाया और उन्हें अंधा कर दिया। यह कोई साधारण मिशन नहीं था। यह मिशन था साहस, रणनीति और अद्भुत तकनीक का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ऑपरेशन के पीछे छुपी है एक रहस्य जिसने चीन और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। किसने इसे अंजाम दिया, कैसे यह ऑपरेशन पूरी तरह से सुरक्षित रहा और भारत ने अपनी ताकत कैसे दिखलाई, सिर्फ वीडियो के अंत तक जाने पर ही आपको पूरा सच पता चलेगा। वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इस कहानी में है रोमांच, साजिश और भारत की ताकत का असली खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर की असली तस्वीर कुछ और ही थी। भारत को एक साथ चीन, पाकिस्तान और तुर्की से टक्कर लेनी पड़ी, लेकिन तीनों मुल्क मिलकर भी भारत की ताकत को तोड़ नहीं पाए। न तो वे राफेल, सुखोई और ब्रह्मोस मिसाइलों को रोक सके और न ही उनके सैकड़ों हजारों ड्रोन और मिसाइलें भारत की किसी भी जगह को हिट कर पाईं। इसकी सबसे बड़ी वजह था भारत का अभेद्य एयर डिफेंस नेटवर्क, जिसमें S-400 आकाश मिसाइल सिस्टम और अन्य कई सुरक्षा ढाल शामिल थीं। मगर सबसे अहम कांटा चीन पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका था, रूस से मिला भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने अपने चीनी आकाओं के साथ मिलकर इस कवच को नष्ट करने की एक अचूक रणनीति बनाई थी। आसमान में घूम रही चीन की 290 से ज्यादा जासूसी सैटेलाइट्स हर पल पाकिस्तान को यह सूचना दे रही थीं कि भारत का S-400 कहां तैनात है और कब मूव कर रहा है। पाकिस्तान को यकीन था कि इस बार भारत को झुकना ही पड़ेगा, लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली खेल। भारत पहले ही एक ऐसे महाबली को तैनात कर चुका था जिसने चीन पाकिस्तान के सारे इरादों को धूल चटा दी। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइलें भारत की ओर बढ़ीं, उन्हें सामने असली S-400 नहीं बल्कि कुछ और मिला। और उसी दौरान भारत के S-400 ने कमाल कर दिखाया। 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसकर उनके एक AWACS विमान को मार गिराया और दुनिया के सामने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना डाला। पाकिस्तान और चीन अवाक रह गए कि आखिर यह हुआ कैसे और तीन देशों का इतना मजबूत नेटवर्क अचानक ध्वस्त कैसे हो गया। आखिर भारत के किस गुप्त ब्रह्मास्त्र के सक्रिय होते ही चीन की अरबों डॉलर की सैटेलाइट्स धोखा खा गईं। यह किसी मिसाइल का कारनामा नहीं था, बल्कि भारत के उस गुप्त हथियार का कमाल था जिसने बिना एक भी गोली चलाए अंतरिक्ष में बैठे चीन के ड्रैगन की आंखें फोड़ दी। यही है असली राज, और अब हम आपको इस धमाकेदार खुलासे की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे इतिहास बना। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हो चुकी थी। हालात बेहद गंभीर थे क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर एक बड़ा हमला बोल दिया था। उसने तुर्की से खरीदे गए 300 से भी ज्यादा सॉन्ग ड्रोन और चीन से मिली हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक विशाल बेड़ा भारत की सीमा की ओर धकेल दिया। इनका सीधा निशाना था अमृतसर और जम्मू जैसे बड़े शहर। पाकिस्तान की चाल यह थी कि इस ड्रोन और मिसाइलों की बरसात से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को पहले उलझाया जाए और फिर मुख्य ठिकानों को तबाह कर दिया जाए। उसका सबसे बड़ा टारगेट था भारत का अद्वितीय कवच यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान को यह पूरी तरह मालूम था कि जब तक S-400 अपनी जगह पर मजबूती से तैनात है, उसका कोई भी हवाई हमला कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए उसे नष्ट करना ही पाकिस्तान की प्राथमिकता थी और इस मिशन में उसका सबसे बड़ा सहयोगी था चीन। चीन ने अपने 290 से भी ज्यादा यागान और शियान सीरीज की जासूसी सैटेलाइट्स को भारत की पश्चिमी सीमा पर तैनात कर दिया था। ये सैटेलाइट्स इतनी ताकतवर थीं कि जमीन पर खड़े कुछ मीटर की चीजों तक को साफ साफ देख सकती थीं। उन्होंने पंजाब और राजस्थान में तैनात भारत की S-400 यूनिट्स की लोकेशन को एक पिन पॉइंट करना शुरू कर दिया और ये सटीक जानकारियां रियल टाइम में सीधी पाकिस्तानी मिलिट्री कमांड तक पहुंचाई जा रही थीं। चीन और पाकिस्तान दोनों को पूरा भरोसा था कि अब भारत उनके जाल में फंस चुका है। उन्हें लगा कि इन सैटेलाइट्स से मिली सटीक जानकारी की मदद से वे अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें सीधे भारत के S-400 पर दाग कर उसे खत्म कर देंगे और फिर भारत के आसमान पर अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका यह सपना भारत के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने वाला है जिसे भारत ने सालों की मेहनत, खामोशी और गुप्त रणनीति के तहत रचा था।
यह चक्रव्यूह था भारत का स्पेस वॉरफेयर प्रोग्राम, एक ऐसी अदृश्य ताकत जिसकी भनक तक चीन और पाकिस्तान को नहीं थी। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और रोमांचक मोड़। जैसे ही पाकिस्तान ने हमला शुरू किया, भारत की टॉप सीक्रेट संस्था डिफेंस स्पेस एजेंसी तुरंत एक्टिव हो गई। यह एजेंसी भारत की अंतरिक्षीय आंखों और कानों का असली कंट्रोल सेंटर है। इसी के अधीन काम करता है ISRO का प्रोजेक्ट नेत्रा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है, यह प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में घूम रही हर चीज पर नजर रखता है, चाहे वह एक छोटा सा मलबे का टुकड़ा हो या फिर दुश्मन देश की सबसे एडवांस जासूसी सैटेलाइट। प्रोजेक्ट नेत्र के पास पूरे देश में फैले हुए हाई पावर्ड रडार्स, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स और लेजर रेंजिंग स्टेशंस का एक विशाल नेटवर्क है। यह नेटवर्क इतना एडवांस्ड है कि अंतरिक्ष में मौजूद लाखों ऑब्जेक्ट्स का डेटा इसके पास मौजूद है। उसी दौरान जब चीन अपनी यागान सैटेलाइट्स को भारत के ऊपर घुमा रहा था, उसे लग रहा था कि वह चुपचाप सब कुछ देख रहा है, लेकिन हकीकत यह थी कि प्रोजेक्ट नेत्र उसकी हर हरकत को लाइव मॉनिटर कर रहा था। जैसे ही चीन की कोई भी सैटेलाइट अपनी कक्षा में हल्की सी भी मूवमेंट करती या किसी विशेष लोकेशन को स्कैन करने के लिए अपना एंगल बदलती, प्रोजेक्ट नेत्र उसे तुरंत पकड़ लेता। भारतीय वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों ने इन सैटेलाइट्स के पैटर्न को पहले से ही AI ड्रिवन मॉडल में फीड किया हुआ था। नतीजा यह हुआ कि भारत को मिनट दर मिनट पहले से ही जानकारी मिल जाती थी कि चीन की कौन सी सैटेलाइट अगले कुछ मिनटों में भारत के किस शहर या किस एयरबेस के ऊपर से गुजरेगी। मान लीजिए कि सैटेलाइट X कुछ ही मिनटों में आदमपुर एयरबेस के ऊपर से गुजरने वाली है और उसके द्वारा तस्वीरें लेने की संभावना सबसे अधिक है। यह अलर्ट तुरंत एन्क्रिप्टेड चैनलों के जरिए सीधे उस एयरबेस के कमांडर तक पहुंच जाता। भारत के लिए यह जानकारी किसी खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास दुश्मन को मात देने का सबसे अहम हथियार था, समय। यह कुछ ही मिनटों की एक गोल्डन विंडो होती जिसमें पूरा खेल पलट सकता था। यह किसी साधारण जंग की तरह नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की शतरंज थी, जहां चीन की हर अगली चाल का जवाब भारत पहले से सोचकर बैठा था। जैसे ही भारतीय कमांडरों को चेतावनी मिलती कि आने वाले पलों में चीनी सैटेलाइट उनके ऊपर से गुजरने वाली है, जमीन पर एक अद्भुत खेल शुरू हो जाता। S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत उसकी मोबिलिटी है। यह विशाल ट्रकों पर लगाया जाता है और कुछ ही मिनटों में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे ही अलर्ट आता, असली S-400 यूनिट्स को तेजी से उनकी जगह से कई किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया जाता और उनकी पुरानी जगह पर हवा से भरे इन्फ्लेटेबल डेकोयस खड़े कर दिए जाते। ये बड़े बड़े गुब्बारे हूबहू S-400 के लॉन्चर और रडार जैसे बनाए गए थे। दूर से या सैटेलाइट की तस्वीरों में असली और नकली के बीच फर्क करना लगभग असंभव था। इतना ही नहीं, इन नकली यूनिट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इमिटर्स भी लगाए जाते, जो असली S-400 रडार जैसे सिग्नल छोड़ते थे। नतीजा यह हुआ कि जब चीनी सैटेलाइट ऊपर से गुजरकर तस्वीरें खींचती और उन्हें सीधे पाकिस्तान के पास भेजती, तो तस्वीरों में ठीक वही दिखाई देता, S-400 उसी पुरानी जगह पर तैनात। पाकिस्तान को यकीन हो जाता कि उनका निशाना पक्का है और वे अपनी कीमती हाइपरसोनिक मिसाइलें उन नकली ठिकानों पर बरसा देते। लेकिन जब मिसाइलें वहां पहुंचती तो उन्हें सिर्फ हवा से भरे गुब्बारे मिलते, और जब तक पाकिस्तान को एहसास होता कि उसके साथ धोखा हो चुका है, तब तक असली S-400 यूनिट्स नई लोकेशन से उनके ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही तबाह कर चुकी होती। ये केवल छलावा नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीति का घातक मेल था। भारत यहीं नहीं रुका। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के सिग्नल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने चीन की सैटेलाइट्स से पाकिस्तान को भेजे जाने वाले डाउनलिंक सिग्नल को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। भले ही यह सिग्नल एन्क्रिप्टेड थे, लेकिन उनके पैटर्न को देखकर बहुत कुछ समझा जा सकता था। जैसे ही किसी सैटेलाइट से हाई बैंडविड्थ डेटा बर्स्ट होता, भारतीय एक्सपर्ट्स समझ जाते कि वह तस्वीरें भेज रही है। उन्होंने कुछ खास फ्रीक्वेंसी बैंड्स को जैम करना भी शुरू किया, जिससे डेटा ट्रांसमिशन में देरी हुई और भारतीय सेना को अपनी पोजीशन बदलने के लिए और ज्यादा कीमती समय मिल गया। इस पूरे खेल में भारत ने बिना एक भी
एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागे, बिना अंतरिक्ष में सीधी जंग छेड़े, सिर्फ अपने दिमाग, टेक्नोलॉजी और छल की कला से चीन के पूरे स्पेस इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेकार कर दिया। चीन अपनी सैटेलाइट्स को भारत के खिलाफ मानो किसी लाइव टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन भारत ने उसकी यह महत्वाकांक्षी कोशिश एक बड़ी नाकामी में बदल दी। ऑपरेशन सिंदूर भले ही सिर्फ 4 दिनों तक चला हो, लेकिन इसके नतीजों ने आने वाले युद्धों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया कि अब भारत सिर्फ जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित ताकत नहीं, बल्कि एक उभरती हुई स्पेस पावर भी है। इस मिशन के 2 सबसे बड़े नतीजे सामने आए। पहला, जमीन पर पाकिस्तान की करारी शिकस्त। उसके सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें मलबे में बदल गईं, जबकि भारत के S-400 सिस्टम ने 100% सफलता दर के साथ हर खतरे को ध्वस्त कर दिया। अमेरिका, जो SSA स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पर दबदबा मानता था, भारत की अप्रत्याशित क्षमता देखकर चौंक गया। भारत ने साबित किया कि स्पेस वॉर जीतने के लिए हमेशा मिसाइलें दागना जरूरी नहीं, दुश्मन को भ्रमित करना भी काफी है। इस दोहरी जीत, जमीन पर पाकिस्तान और अंतरिक्ष में चीन पर, ने पूरे एशिया प्रशांत में संदेश दिया कि भारत हाईटेक युद्ध के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को जगाया। पहले भारत के पास 50 से कम सैन्य सैटेलाइट्स थीं, जबकि चीन के पास 290 से ज्यादा। इसे पाटने के लिए भारत ने शैडो कॉन्स्टलेशन की योजना बनाई है, जो सैन्य और प्राइवेट टेक्नोलॉजी का मिश्रण होगा और 24 घंटे 7 दिन चीन की गतिविधियों पर नजर रखेगा। प्रोजेक्ट नेत्रा का विस्तार हो रहा है और भारत अब रॉन्डेवू और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस जैसी क्षमताओं से लैस होगा। जरूरत पड़ने पर भारत अपनी सैटेलाइट को दुश्मन की सैटेलाइट के पास भेजकर उसे निष्क्रिय भी कर सकता है। SSA डेटा हिंद महासागर में चीनी जहाजों और पनडुब्बियों को ट्रैक करने में भी काम आएगा। यह भारत को सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बढ़त देगा। नए भारत का यह ब्रह्मास्त्र बुद्धिमत्ता, रणनीति और टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस कहानी में जो बातें कही गई हैं, जैसे भारत ने चीन की 290 से अधिक जासूसी सैटेलाइट्स को अंधा कर दिया, पाकिस्तान का AWACS विमान 314 किलोमीटर दूर गिरा दिया गया, या फिर पाकिस्तान तुर्की चीन की संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमलों को 100% नाकाम कर दिया गया। इनकी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, भारत सरकार, ISRO या रक्षा मंत्रालय की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये दावे अब तक किसी विश्वसनीय सार्वजनिक रिपोर्ट, तकनीकी दस्तावेज या स्वतंत्र मीडिया स्रोत द्वारा सत्यापित नहीं किए गए हैं, इसलिए इन्हें केवल एक काल्पनिक, विश्लेषणात्मक या अनुमान आधारित विवरण माना जाना चाहिए, न कि सत्यापित ऐतिहासिक घटना। अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर की यह रोमांचक और चौंकाने वाली कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई भारत की इस अदृश्य ताकत और शानदार रणनीति के बारे में जान सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसे ही और भी अनसुने, राज और भविष्य की स्पेस वॉर से जुड़ी कहानियां लेकर आएंगे।